सतत व्यापक मूल्यांकन हो रहे हैं। प्रति माह मासिक टेस्ट भी हो रहे हैं। विद्यार्थियों के माध्यम से प्रोजेक्ट वर्क भी बनाए जा रहे हैं, कापियां भी बनाई जा रही हैं और सब कुछ बनाने के साथ में 20% अंक उसके वार्षिक परीक्षा में मिलेंगे, ऐसा भी बताया जा रहा है। पूरे देश के अंदर विद्यार्थियों को बदले हुए परीक्षा के पैटर्न के प्रति सचेत किया जा रहा है और साथ में अधिक विकल्प आएंगे, ये खुशी भी बांटी जा रही है। और विकल्प बहुत कठिन होंगे, घुमावदार होंगे, उनमें नकल नहीं हो सकेगी, ये डर भी बताया जा रहा है। मिली जुली प्रतिक्रिया शिक्षाविदों की, शिक्षकों की और शिक्षालयों की, और इस मिली जुली प्रतिक्रिया में पिसता है, परेशान होता है, शंका और भ्रम में जीता है, पल पल पर डरता है और डर डर के पढ़ता है। ऐसा पढ़ाकू विद्यार्थी अब वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहा है। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो डर के पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो ये आग्रह है कि डर के मत पढ़ो। जो पढ़ना है बिंदास पढ़ो, जो अंक मिलेंगे देखा जाएगा। 2 वर्ष कोरोना काल के निकल गए, उसमें भी हम पास हो गए और अब तो हम पढ़ रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक के पास हो ही जाएंगे। और ये पास फेल की डिग्रियां क्या, हर साल परीक्षा आती है और हर साल हम पेपर देते हैं, ये कोई नया थोड़ी है। 12वीं पढ़ने वाले विद्यार्थी को बता दें कि वह 11 साल से लगातार परीक्षा दे रहा है और 11 साल में उसने 11 वार्षिक परीक्षाएं दी हैं, 11 अर्धवार्षिक परीक्षाएं दी हैं, 11 त्रैमासिक परीक्षाएं दी हैं, तो 33 परीक्षाएं वो दे चुका है और कम से कम 6 मासिक टेस्ट वो प्रति वर्ष देता है। इस दृष्टि से 66 मासिक टेस्ट दे चुका है। तो 66 मासिक टेस्ट, 33 परीक्षाएं देने वाला विद्यार्थी अब 34वीं वार्षिक परीक्षा दे देगा, तो क्या उसमें नया है, वही का वही है, सिर्फ पढ़ना है। लेकिन पढ़ने में थोड़ी सी सजगता बढ़ा देनी है, क्योंकि अब नवंबर का माह धीरे धीरे खसक रहा है, समाप्त हो रहा है। अर्धवार्षिक परीक्षाएं अब प्रारंभ होने वाली हैं और आप सजगता के साथ, मेहनत के साथ पढ़ना प्रारंभ कर चुके होंगे। दिसंबर और जनवरी दोनों महीनों को मिला लिया जाए तो जैसे मध्य प्रदेश में 12 फरवरी से वार्षिक परीक्षा होने की घोषणा हो चुकी है और इसी प्रकार अन्य प्रदेशों में भी फरवरी के शुरू में, बीच में, मध्य में, अंत में परीक्षाएं होना ही है। सीबीएसई की परीक्षाएं भी फरवरी में लगभग शुरू हो जाएंगी। इस दृष्टि से वार्षिक परीक्षाओं में जिनमें 80% अंकों का वेटेज है, उन परीक्षाओं के लिए भी अब हमें तैयार होना है। लेकिन कार्य दिवस की दृष्टि से, विद्यालय दिवस की दृष्टि से, कालांश की दृष्टि से विचार किया जाए तो बहुत गंभीर समय आ गया। अब 60 दिन शेष बचे हुए हैं। दिसंबर जनवरी के मिलाकर के 60 डेज और 6 विषय यदि हैं तो 10 दिन प्रति विषय और 5 हैं तो 12 दिन प्रति विषय आपकी तैयारी के लिए हैं। और 12 दिन 10 दिन के अंदर आपको पूरा का पूरा एक विषय तैयार करना है। तो क्या करें, पूरी किताब को रट डालें? तो ऐसा मत करिए। किताब के अंदर आपको उन बिंदुओं पर ज्यादा ध्यान देना है जो बिंदु अधिक वेटेज देते हैं, अधिक अंक देते हैं, क्योंकि आपके सामने तो अब ब्लूप्रिंट भी खुला हुआ है। प्रत्येक विद्यार्थी को पहले ब्लूप्रिंट का कोई मतलब नहीं होता था। किस अध्याय से कितने प्रश्न आएंगे ये ब्लूप्रिंट है। किस अध्याय से बड़े प्रश्न आएंगे, किस अध्याय से छोटे प्रश्न आएंगे,
किस अध्याय से कितने विकल्प आएंगे, किस अध्याय से विकल्प नहीं आएंगे, ये सारी बात अब विद्यार्थी के सामने ओपन है, खुली हुई है। इस दृष्टि से कहाँ बड़े प्रश्न याद करना, कहाँ छोटे प्रश्न याद करना, ये आपके सामने है। साथ ही YouTube, प्रश्न बैंक और शिक्षकों की ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास और विद्यालयों का बढ़ता पढ़ाई के प्रति, समय देने के प्रति शिक्षकों का बढ़ता हुआ रुझान, ये सब बातें इस बात की द्योतक हैं, इस बात का संकेत देती हैं कि शिक्षकों को, शिक्षालयों को भी अपना रिजल्ट सुधारने की चिंता है, सरकारों को भी अपना रिजल्ट सुधारने की चिंता है, बोर्ड भी अपना रिजल्ट सुधारना चाहते हैं। तो क्या किया जाए? परीक्षा की पद्धति को शिथिल कर दिया जाए? ऐसा नहीं है। परीक्षा में पारदर्शिता हो, परीक्षा में ईमानदारी हो, परीक्षा के तरीके से ली जाए, प्रतिभावान छात्रों को आगे बढ़ाया जाए और जो नहीं पढ़ते हैं तो उनका रिजल्ट थोड़ा सा कमजोर होगा ही, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन आपके पास हैं अब केवल 60 दिन, 60 डेज एग्जाम तक, और इन 60 दिनों का भरपूर उपयोग करने के लिए बना लीजिए एक समय सारणी, और समय सारणी के अनुसार बिना डरे, बिना घबराए जुट जाइए अपने विषय शिक्षक, कक्षा शिक्षक के मार्गदर्शन में। उनकी बात मानिए, उनके साथ समय दीजिए और नियमित विद्यालय जाइए। ये काम विद्यार्थियों को, विद्यालयीन विद्यार्थियों को, खासतौर पर 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को करना प्रारंभ कर ही देना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उनका यह साल बिगड़ सकता है, क्योंकि इस साल कोरोना आने वाला नहीं है और भगवान करे ना आए, क्योंकि यह समाज की बहुत बड़ी त्रासदी है, मानव सभ्यता की बहुत बड़ी त्रासदी है। इससे बचाए और परीक्षा से ना बचाए, परीक्षा तो देना ही है। इसलिए परीक्षा के लिए लगातार लंबा प्रयास करने की, समय सारणी बना करके प्रयास करने की आवश्यकता है। शिक्षकों को, गुरुजनों को, विद्यालयों को भी अतिरिक्त समय देकर पढ़ाने का आग्रह शासन स्तर पर भी किया गया है। बहुत सारा समय नेस नाम की परीक्षा ने 10वीं के विद्यार्थियों का ले लिया है, लेकिन नेस नाम की परीक्षा देने से सबसे महत्वपूर्ण जो फायदा हुआ, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम कैसी होंगी, और ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम आज से लेकर वो जब तक प्रतियोगी परीक्षाओं में उतरेगा तब तक की तैयारी नेस के माध्यम से हो चुकी है। और बहुत बहुत बधाई, भारत सहित संपूर्ण भारत में ये परीक्षा हुई, लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ जिलों ने तो उपस्थिति के मामले में रिकॉर्ड कायम कर लिया। उन जिलों के लिए, उन शिक्षकों के लिए और जिन विद्यार्थियों ने सहभागिता दी उनके लिए बहुत बहुत बधाई। इसमें उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण का कुछ नहीं है, ये एकमात्र सर्वे था, लेकिन इस सर्वे ने आपका सर्वस्व सुधार दिया है, आपकी पढ़ाई में नए प्राण फूंक दिए हैं। आज ही पता चला है कि मध्य प्रदेश में अर्धवार्षिक परीक्षा की समय सारणी घोषित हो चुकी है। उस समय सारणी के साथ आपकी ऊर्जा, आपका पढ़ने के प्रति रुझान अब बढ़ चुका होगा। तो लग जाइए, जुट जाइए। वार्षिक परीक्षा के 60 दिन और 60 दिन में आपको अंक लाना है पूरे के पूरे। श्रेष्ठ सफलता के लिए आज से कमर कसिए अपने शिक्षकों के साथ। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।